हेलो बच्चों, सो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बालक एकदम बड़े होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो बच्चों आज मैं आपको डाउटनट नीव 9th के चैनल पर जो तुम्हारा चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके ऑलरेडी मैं 2 पार्ट करा चुका हूं, मतलब 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं ये बताया था और दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनता है, उनका हल कैसे निकालते हैं ये सिखाया है। ठीक है, तो जो बालक आज की वीडियो देखने आए हो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, मजा आएगा तभी आज की क्लास देखने में। ठीक है, तो भैया आज की जो अपनी ये क्लास होने वाली है, आज की जो अपनी ये वीडियो होने वाली है, इसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो चौथा और आखिरी टॉपिक है वो कराने वाला हूं मैं तुम्हें। ठीक है, ये होगा पार्ट 3। ठीक, मैं बता देता हूं पार्ट 1 में हमने कवर करा है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 में कवर हुआ है पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, पार्ट 2 में कवर हुआ है इसका हल कैसे निकालते हैं और आलेख कैसे बनाते हैं, और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 के साथ। मैंने ऑलरेडी बोला ही था कि ये 3 पार्ट में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, पहले ही बताया था तुम लोगों को। तो आज तीसरा और आखिरी पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का, जहां पर हम बात करेंगे अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण की और हमारा कुछ बेसिक अभ्यास प्रश्नों की, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलो भाई फिर शुरुआत करते हैं। तो भैया हमने देखा है कि कोई भी ऐसी समीकरण जिनमें हमारे दो चर दिए हों, ठीक है, और उनमें क्या हो, उनमें हमारा चरों की जो घात है अधिकतम वो 1 हो, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। या फिर एक सिंपल भाषा में कहें तो जो भी समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में होगी, यानी कि इसके रूप में होगी, जहां पर a b c वास्तविक संख्या और x और y हमारे चर हैं। ठीक है, वो हमारी क्या बन जाती है बच्चों, दो चर वाली रैखिक समीकरण बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5y माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, या फिर 200x प्लस 500y प्लस के 10 बराबर 0, ये हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो चर हैं और उनमें चर की अधिकतम घात क्या है, हमारा 1 है, तो ये हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने दो चर वाली रैखिक समीकरण का हल निकालना भी सीखा था कि भैया कोई भी समीकरण का हल आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि ये हो गई हमारी 2x प्लस वाई बराबर 5। तो अगर इसमें हमें हल निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ मान रख के समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि x बराबर 0 रखेंगे हम, x बराबर 0 पर हमारा मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा 0 प्लस वाई बराबर 5, तो ये आ जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 5, यानी कि y बराबर आ गया हमारा किसके, 5 के। y बराबर हमारा आ जाएगा 5 के, है ना। तो समीकरण का हल क्या हो गया बच्चों, समीकरण का एक हल हो गया 0,5। ठीक है, और हम जानते हैं कि हम एक दो चर वाली रैखिक समीकरण के अनंत हल निकाल सकते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं। तो अब तुम क्या करो, यहां पर y का मान 1 रख दो। ठीक है, या y बराबर 0 पर मान निकाल लो, मतलब जो भी चाहो, जो भी संख्या रखकर तुम मान निकालना चाहते हो तुम निकाल सकते हो। प्लस का 1 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 1 हो गया 4, x बराबर आ गया 4/2, 2 से काटेंगे तो x का मान आ गया हमारा कितना, 2। तो समीकरण का एक और हल आ गया जहां पर x का मान है 2 और y का मान है 1, तो 2,1। मतलब जितने चाहे तुम उतने हल निकाल सकते हो, x के जितने मान चाहे उतने रखकर y के मान निकाल लो और y के जितने मान चाहे उतने रखकर x के मान निकाल लो, तो आपको समीकरण के यहाँ पर अलग अलग हल मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। अब अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण क्या है, तो भाई हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास दो अक्ष होती है, निर्देशांक ज्यामिति में हमने पढ़ा है कि हमारे पास दो अक्ष होती हैं। जो लेटी हुई अक्ष होती है उसे हम कहते हैं x अक्ष। ठीक है, जो खड़ी अक्ष होती है उसे हमारा कहा जाता है y अक्ष, है ना। लेटी हुई अक्ष को x अक्ष कहते हैं, खड़ी अक्ष को हम y अक्ष कहते हैं। ठीक है, x अक्ष पर हमें इतना पता है कि हमारा x बराबर 0, x अक्ष पर हमारा क्या होता है, x अक्ष पर हमारा y बराबर होता है 0 के, क्योंकि किसी भी बिंदु का अगर हम निर्देशांक लिखते हैं तो वो x, y के रूप में होता है, जहां पर हमारा x निर्देशांक क्या होता है, बिंदु की y अक्ष से दूरी, बिंदु की y अक्ष से दूरी ये हमारा होता है x निर्देशांक। और y निर्देशांक क्या होता है, y निर्देशांक होता है हमारा बिंदु की x अक्ष से दूरी।
ठीक है, तो भैया देखो, जब हमारा कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है या फिर हमारा कोई बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है, तो बेटा उसमें हमेशा x निर्देशांक तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता x निर्देशांक क्या होगा, लेकिन इसका y निर्देशांक हमेशा 0 होगा, क्योंकि y निर्देशांक क्या होता है, बिंदु की x अक्ष से दूरी। अब जब बिंदु x अक्ष पर ही स्थित है तो इसकी x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, सोचो, जब बिंदु x अक्ष पर ही स्थित है तो उसकी x अक्ष से दूरी क्या होगी, सीधी सी बात है, अगर मान लो मैं कहता हूं कि तुम्हें राजू के घर से अपने घर जाना है, ठीक है, तुम्हें राजू के घर से अपने घर की दूरी निकालनी है, तुम्हें क्या निकालना है, राजू के घर से अपने घर की दूरी निकालनी है, और तुम्हारा खुद का नाम क्या है, राजू है, और तुम अपने ही घर में खड़े हो, तो तुम्हारे घर से राजू के घर की दूरी कितनी हो गई। अबे जब तुम खुद राजू हो और तुम्हारा नाम क्या है, राजू है, तुम अपने ही घर में खड़े हो, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो भैया इसी वजह से तो x अक्ष पर हमेशा y बराबर 0 होता है, और ये जो y बराबर 0 है यही हमारा x अक्ष का समीकरण होता है, ठीक है, y बराबर 0 हमारा क्या होता है, x अक्ष का समीकरण होता है, तो इस चीज को याद रखना। का समीकरण ऐसे ही बच्चों, जब कोई बिंदु हमारा मान लो कहां पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, तो इस पर x निर्देशांक 0 होता है। क्यों, क्योंकि x निर्देशांक क्या है, बिंदु की y अक्ष से दूरी। अब सेम चीज है, बिंदु की y अक्ष से दूरी, जब बिंदु y अक्ष पर ही है तो उसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी, 0 होगी, तो इसका x निर्देशांक हमेशा 0 होता है और y निर्देशांक कुछ भी हो सकता है। तो हमारा x अक्ष पर हमेशा, y अक्ष पर हमेशा x बराबर 0 होता है, और ये हमारी y अक्ष की समीकरण होती है, ठीक है, याद रखना, x बराबर 0 y अक्ष की समीकरण होगी और हमारा y बराबर 0 x अक्ष की समीकरण होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, हमारा अक्षों के समांतर रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों हमारा x अक्ष के समांतर रेखा के बारे में। किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे x अक्ष के समांतर रेखा के बारे में। तो ध्यान से सुनना इस चीज को जो मैं बोलने वाला हूं। समांतर रेखा, तो बेटा देखो, मान लो मैंने एक समीकरण ली y बराबर 3 के, ठीक है, y बराबर 3। अब हमने क्लास 8th में सीखा है कि इस समीकरण को हम कैसे दर्शा सकते हैं। भैया हमने सीखा था कि संख्या रेखा बनाओ, ठीक है, संख्या रेखा पर ठीक बीच में 0 को दर्शाओ, 0 के एक तरफ सारी धनात्मक संख्या दर्शा दो, एक तरफ सारी ऋणात्मक संख्या दर्शा दो, और फिर जो तुम्हारी समीकरण है उस समीकरण को ढूंढ लो, y बराबर 3, तो 3 ये रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा y बराबर 3, ठीक है। तो ये हमने इस समीकरण को दर्शा दिया। अब क्योंकि ये एक चर वाली रैखिक समीकरण थी तो इसे हमने इस तरीके से दर्शाया, लेकिन अगर मैं इसी समीकरण को चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे भैया, y बराबर 3 को मैं लिख सकता हूं कितना, हमारा 0 गुणा x प्लस 1 गुणा y बराबर 3, ये लिख सकता हूं या नहीं। तो अब जो हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण थी वो 2 चर वाली रैखिक समीकरण बन गई, हमारी जो एक चर वाली रैखिक समीकरण थी वो 2 चर वाली रैखिक समीकरण बन गई। अब तुम क्या करो, इसमें x का कोई भी मान रखो, यहां पर तुम रखो x बराबर 0, तो क्या आएगा, 0 गुणा 0 प्लस 1 गुणा y बराबर हो गया 3 के, तो 0 गुणा 0 0 आ गया और y बराबर आ गया हमारा 3 के। तो समीकरण का पहला हल आ गया कितना, 0,3। समीकरण का पहला हल आ गया हमारा 0,3। मैं यहां पर बना लेता हूं इसका चार्ट, x, y। तो पहला हल आ गया x बराबर 0 पर y का मान 3। अब क्या करो, x बराबर 1 पर मान निकालो, तो क्या होगा भैया, ये हो जाएगा 0 गुणा 1 प्लस y बराबर 3। तो 0 गुणा 1 0 होगा, हमारे पास y बराबर आ गया 3 के। तो समीकरण का दूसरा हल आ गया x बराबर 1 पर y का मान 3, ठीक है। x बराबर 2 पर मान निकाल लो, तुम निकालोगे क्या आएगा, 0 गुणा 2
प्लस y बराबर 3 के। ठीक है, तो 0 गुणा 2 हो गया 0 प्लस y बराबर 3 के, यानी कि y बराबर आ गया हमारा 3 के। फिर से तो x बराबर 2 पर भी y का मान आ गया 3। तो यानी कि अगर मैं इस समीकरण को दर्शाना चाहूं तो हमारे पास एक समीकरण कुछ इस तरीके से बनेगी, जहां पर हमारे x निर्देशांक आ जाएंगे, यहां पर लिख लो सारे। ये हो गया हमारा मूल बिंदु O, ये हो गई हमारी x अक्ष, ये हो गई हमारी y अक्ष। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। सेम इसी तरीके से 1 2 3 4। ठीक है, पहला बिंदु है 0,3, तो x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 3, तो हमारा समीकरण यहां पर आएगा। हमारी समीकरण आएगी ये वाली 0,3 पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है 1,3, तो x अक्ष पर 1 y अक्ष पर 3, तो ये समीकरण यहां आ गई। तीसरा बिंदु है 2,3, तो x अक्ष पर 2 y अक्ष पर 3, तो ये समीकरण यहां आ जाएगी ये बिंदु। ठीक है, इसके बाद तुम कोई और बिंदु निकालोगे, मान लो तुमने निकाला x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर भी y का मान 3 ही आएगा, निकाल के देख लो। ठीक है, तो x बराबर 3 पर y का मान 3 आ गया। x बराबर 4 पर भी निकालोगे तो भी y का मान 3 ही आएगा। अगर तुम इन सब बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचोगे तो कुछ इस तरीके की रेखा बनेगी। ठीक है, और यही वो रेखा होगी जो कि तुम्हारी समीकरण को दर्शा रही होगी, किसे, y बराबर 3 को। ठीक है, यही वो रेखा होगी जो कि तुम्हारी समीकरण y बराबर 3 को दर्शा रही होगी। अब तुम देख सकते हो कि ये जो समीकरण है वो हमेशा x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका y निर्देशांक हमेशा 3 ही रहा है, y निर्देशांक कभी बदला ही नहीं। तो यानी कि ये समीकरण हमेशा x अक्ष से 3 इकाई दूर रहेगी। इसका मतलब ये समीकरण जो है, इस समीकरण के आलेख में और x अक्ष में बीच में जो दूरी है वो कभी कम हो ही नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि दोनों समीकरण आपस में समांतर है। तो बेटा अगर कोई भी समीकरण, ठीक है, अगर कोई भी समीकरण तुम्हारी y बराबर r के रूप की है, अगर कोई भी समीकरण तुम्हारी y बराबर r के रूप की है, जैसे कि यहां पर थी y बराबर 3, ठीक है, तो अगर कोई भी समीकरण तुम्हारे y बराबर r के रूप की है, जहां हमारा r क्या है, r कोई भी वास्तविक संख्या है, जहां r बराबर है वास्तविक संख्या के, वास्तविक संख्या के, तो बेटा उस कंडीशन में यह समीकरण आपकी क्या होगी, x अक्ष के समांतर रेखा होगी। ठीक है, अगर कोई भी समीकरण y बराबर r के रूप की है तो वो हमेशा x अक्ष के समांतर रेखा होगी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर तुम्हें बताना है y अक्ष के समांतर रेखा, तो देखो भैया मैं तुम्हें पूरा यहां पर ढंग से, मैंने पहले x अक्ष को पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। सेम इसी तरीके से y अक्ष के समांतर रेखा जो है, रेखा ये तुम्हारा बराबर होती है x बराबर r के रूप की, जहां r कोई वास्तविक संख्या है, जहां r बराबर है वास्तविक संख्या के, r बराबर है वास्तविक संख्या के। ठीक है, तो अगर मान लो तुम कोई समीकरण लेते हो, फॉर उदाहरण के लिए जैसे कि तुम्हारा हो गया x बराबर -2, तो ये समीकरण जो है ये हमेशा जब तुम इसका आलेख बनाओगे, ये x अक्ष को -2 पर काटते हुए जाएगी और y अक्ष के समांतर होगी। इस तरीके से हमारा ये क्या हो गई, x बराबर -2। ठीक है, तो बेटा अगर कोई भी समीकरण x बराबर r के रूप की है तो वो हमारा क्या होगी, हमारा y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारा x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। ठीक है, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा y बराबर r के रूप का, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा x बराबर r के रूप का।
और यही हमारा टॉपिक था फाइनल, जिसके साथ हमारा सवाल हो जाता है कंप्लीट। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि तुम्हें यहां पर दे रखा है 2x - 3 = 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। सबसे पहले कैसा निरूपण करना है, एक चर वाले के रूप में, और उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, तो भैया देखो हमें दे रखा है 2x - 3 = 3 के, माइनस का 3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर आ गया 3 + 3 के, ये हो गया 3 और 3 6, 2 हमारा भाग में चला जाएगा, x बराबर आ गया 6/2, 2 से हल करेंगे तो x का मान आ गया 3। तो बेटा देखो ये समीकरण कैसी है, x बराबर 3 के रूप की है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले इसका एक चर वाला निरूपण कर लेते हैं। तो भैया एक चर वाले निरूपण के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक चर वाला आलेख। सबसे पहले एक चर वाला आलेख बना रहे हैं हम। तो एक चर वाले आलेख के लिए हमें एक संख्या रेखा चाहिए, जिसमें हम बीच में हमारा 0 को दर्शा देंगे, एक तरफ सारी धनात्मक संख्या हो गई, और एक तरफ ऋणात्मक हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो समीकरण है x बराबर 3, तो हम ढूंढेंगे कि हमारा x बराबर 3 कहां पर है। तो ढूंढो 1 2 3 प्लस का 3, तो ये रहा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा निरूपण हो जाएगा x बराबर 3 का। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा निरूपण हो गया x बराबर 3 का। सिंपल हो गया, काम खत्म। ठीक है, इतना ही था बस। अब जब हम बात करेंगे इसका दो चर वाले निरूपण के रूप में, तो तुम जानते हो कि दो चर वाले निरूपण में क्या होगा, तुम्हें क्या चाहिए होगा, दो चर वाले निरूपण में तुम्हें x अक्ष और y अक्ष चाहिए होगी। और ये समीकरण क्या है, ये समीकरण है x बराबर 3। तो तुम जानते हो कि जो भी समीकरण किस रूप की होती है, चूंकि x बराबर r के रूप की है, तो सिंपल सी चीज क्या है भैया, x बराबर r के रूप की है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, हमारा ये समीकरण क्या होगी, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें पढ़ाया है, अगर कोई भी समीकरण x बराबर r के रूप की है तो वो क्या होगी, y अक्ष के समांतर होगी। तो यानी कि ये समीकरण कैसी होगी, y अक्ष के समांतर होगी, जो कि कहां से, 3 से होकर जाएगी। तो x अक्ष पर 3 ढूंढो, ये रहा, और इसी से होते हुए हमारी एक समीकरण बन जाएगी ऐसे, जो कि हमारा क्या होगी, हमारा y अक्ष के समांतर होगी, ये रही। ये हो गई हमारी समीकरण x बराबर 3 का आलेख, और ये हो गया बच्चों हमारा इसका उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक चर वाली रैखिक समीकरण को एक चर वाले के आलेख में ऐसे दिखाते हैं, संख्या रेखा बनाकर, सिंपल। ठीक है, और हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख के रूप में एक चर वाली रैखिक समीकरण को इस तरीके से दिखाते हैं। अगर कोई भी समीकरण x बराबर r के रूप की है तो वो हमारी कैसी होगी, y अक्ष के समांतर होगी, और कोई भी समीकरण अगर y बराबर r के रूप की है तो वो x अक्ष के समांतर होगी। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। तो भाई इस वीडियो में हमारा ये जो आखिरी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। और अगर तुम लोगों को अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब मैं चलने वाला हूं अपना क्वेश्चंस पर। थोड़े बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से अपनी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और ऐसे ही बाकी की क्लासेस देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि भैया 3x + 2y = 9 के 4 अलग अलग हल निकालो। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण के 4 अलग अलग हल निकालने हैं। 3x + 2y = 9। अब हल निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं, हम जानते हैं x का कोई मान रखो, y का मान निकाल लो। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर 1 पर या x बराबर 0 पर निकालते हैं। हमें 4 अलग अलग हल चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 × 0 + 2 × y = 9। तो 3 × 0 कितना हो गया, 0 + 2y = 9। तो हमारे पास 0 + 2y कितना आ गया, 2y = 9। 2 हमारा भाग में चला जाएगा तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 9/2 के। पहला हल हमारे पास निकल कर आ गया, x का मान 0, y का मान 9/2। ठीक है, पहला समीकरण का हल ये हो गया।
जल्दी से निकालो, 4 हल चाहिए मुझे, कमेंट्स में बताओ बच्चों जल्दी से कि 4 हल कौन कौन से होंगे, तुम्हारे 4 हल कौन कौन से आए, जल्दी से बताओ कमेंट्स में। y बराबर 0 पर देखो क्या आएगा, तुम y बराबर 0 रखोगे, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 गुणा y की जगह पर 0 बराबर 9, तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 2 गुणा 0, 0 हो गया बराबर 9 के, तो 3x प्लस 0 आ गया 3x के बराबर 9 के, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो x बराबर आ गया 3 के। ठीक है, तो समीकरण का दूसरा हल हो गया हमारा x का मान 3 और y का मान 0, तो समीकरण के 2 हल आ गए। तीसरा निकालना है तो क्या करो भैया, तीसरा निकालने के लिए करो अपना क्या, यहां पर रख देते हैं हम सिंपल, क्या यहां पर रख देते हैं हमारा x बराबर 1, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 3 गुणा 1 प्लस 2y बराबर 9, तो 3 एकम 3, 3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर आ गया 9 माइनस के 3 बराबर आ गया हमारा 6 के। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, तो y बराबर आ गया हमारा 3 के। ठीक, तो भैया क्या आ गया, तीसरा निर्देशांक आ जाएगा हमारा x का मान 1 और y का मान 3। ठीक है, अगर तुम्हारा चेक करने का मन है तो तुम यहां पर रखकर चेक भी कर सकते हो, 3 एकम 3 प्लस 2 तिया 6, 6 और 3 9, LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी कि उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एक काम करो, y बराबर 1 रख दो, तो हमारा समीकरण का चौथा हल भी हमारे पास निकल कर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 2 गुणा 1 बराबर 9 के, तो हमारे पास आ गया 3x, 2 एकम 2 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 2, तो 3x बराबर आ गया हमारा 7 के, तो x बराबर आ गया 7/3 के। तो समीकरण का जो हमारा चौथा हल निकल कर आ गया वो 7/3, 1 आ गया। ठीक है, और ये हो गए बच्चों चारों हमारे इस प्रश्न के उत्तर। 4 अलग अलग हल चाहिए थे, 4 अलग अलग हल हमने निकाल दिए। ठीक है, किसी बच्चे को अब इसमें कोई दिक्कत, आराम से अब तुम्हारे पास कोई भी 2 चर वाली रैखिक समीकरण आएगी तो उसका हल निकाल दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब चलो बहुत बढ़िया, इस बालक की तरह कंफ्यूज तो नहीं हो गए, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ अब आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए और इनका आलेख बनाइए। ठीक है, तो आ जाओ भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें समीकरण दे रखी है x बराबर 3 माइनस 2x, तो माइनस के 2x को उठाकर इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस के 2x बराबर 3, तो x प्लस 2x कितना हो गया हमारा, 3x हो गया, 3x बराबर आ गया 3 के, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1 के। ठीक है, तो समीकरण कौन सी बन गई भाई, x बराबर 1 बन गई, यानी कि x बराबर r के रूप की है। ठीक है, x बराबर r के रूप की है, सिंपल सी चीज है। तो भैया x बराबर, अब देखो ये समीकरण बन गई, इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में अगर हमें व्यक्त करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा x प्लस 0 गुणा y बराबर 1 के। ये बन गया हमारा क्या, इस समीकरण का 2 चर वाला रैखिक समीकरण का रूप। तो आधा उत्तर तो ये आ गया। अब इसका आलेख बनाना है, तो x बराबर 1 ये किस रूप में है, x बराबर r के रूप में है, और x बराबर r के रूप में जब समीकरण होती है तो उसका आलेख कैसा बनता है, y अक्ष के समांतर बनता है। तो अगर तुमसे आलेख बनाने को कह रहा है तो x बराबर 1 का आलेख कैसा बनेगा, ये सिंपल होगा, कौन सा आपका y अक्ष के समांतर एक रेखा होगी जो कि x बराबर 1 से होकर जाएगी। तो ये हमारा x बराबर 1 है और यहां से हमारी होते हुए एक समीकरण जाएगी जब तुम इसका आलेख बनाओगे। ये पूरी की पूरी हमारी y अक्ष के समांतर होगी, तो ये समीकरण हो गई x बराबर 1 की। ठीक है, ये आलेख हो गया x बराबर 1 का। चलो भाई छुट्टी, और इसी के साथ हमारा ये वाला सवाल भी यहीं पर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। चलो तो बेटा देखो, आज की क्लास में मैंने तुम्हें तुम्हारा जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख है, ठीक है, वो हमारा बनाना सिखा दिया एक क्वेश्चन की सहायता से। साथ ही साथ हमारा जो आखिरी टॉपिक था इसका वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण। ठीक है, अब आज की क्लास के साथ बच्चों हमारा जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर था क्लास 9th का वो कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने आज की क्लास देखी है, इससे पहली क्लास नहीं देखी है, डरने की बात नहीं है। मैंने ज्यादा बड़े चैप्टर, बड़ी वीडियोस नहीं बनाई है, बहुत छोटी सी वीडियोस हैं। ठीक है, आप लोग आराम से, 2 वीडियोस हैं इससे पहले, ठीक है, 3 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर मैंने खत्म करा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3।
पार्ट 1 में दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं ये समझाया है, पार्ट 2 में उनका हल कैसे निकालते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं ये समझाया है, और पार्ट 3 में अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण समझाया है। ठीक है, तो भैया ये तीनों पार्ट अगर तुमने देख लिए, अच्छे से समझ लिए, तो तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है क्लास 9th का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जाओ, जिन बच्चों ने देखे हैं नहीं देखे, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लो, और जिन्होंने देख लिए हैं तो बच्चों अपने इस आगे के पूरे चैप्टर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और आगे आने वाले चैप्टर्स की क्लासेस के लिए इस डाउटनेट नीव 9th के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां पर तुम्हें क्लास 9 के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं मिलता हूं सीधा अगली क्लास में, अगली वीडियो में, और तुम्हें जिस पार्ट में वीडियो के सबसे ज्यादा मजा आया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या चीज तुम चाहते हो कि मैं अपनी वीडियोस में डालूं, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो जिन पर तुम वीडियो चाहते हो मुझे बताओ। ठीक है, बाकी कोई चीज अच्छी या बुरी लगी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना अगर मजा आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।